को भी साथ मिले आइए हुजूर, हसनैन को भी साथ मिले और ऊंची आवाज में हसनैन को भी साथ मिले। सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की अता फरमाए। हसनैन को भी साथ मिले आइए हुजूर, हसनैन को भी साथ मिले आइए हुजूर। और काफर लब से चेहरे सरकार चूम कर, काफर लब से चल सरवर सरकार चूम कर। अरे जिब्रील कह रहे थे कि उठ जाइए हुजूर, जिब्रील कह रहे थे कि उठ जाइए हुजूर। एक शेर एक गुलाम पढ़ता है, एक गुलाम पढ़ करके आप सुन करके दिखा दीजिएगा। महशर के तेज धूप में और पुलिस रात पर, महशर की तेज धूप में और पुलिस रात पर, अरे वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर, वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर, वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर, वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर। और करते करते हैं मुझसे आपके बारे में एक सवाल, करते हैं मुझसे आपके बारे में एक सवाल। अब आप उन फरिश्तों को समझाइए हुजूर, अब आप उन फरिश्तों को समझाइए हुजूर, अब आप उन फरिश्तों को समझाइए हुजूर, अब आप उन फरिश्तों को समझाइए हुजूर। एक शेर और, एक शेर और मक्ते का शेर है, मुलाहिजा करें। कदमों को उनके चूम के कह देगा ये अबरार, जरा नकल करे यार दीवानो, कहो सुभान अल्लाह और कहो सुभान अल्लाह। कदमों को उनके चूम के कह देगा ये अबरार, कदमों को उनके चूम के कह देगा ये अबरार, कदमों को उनके चूम के कह देंगे ये गुलाब, कदमों को उनके चूम के कह देंगे ये गुलाम। अरे तन्हा कब्र में छोड़ के ना जाइए हुजूर, 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 वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर। सज महफिल सजी हुई है चले आइए हुजूर, महफिल सजी हुई है चले आइए हुजूर, हुजूर हुजूर हुजूर, महफिल सजी हुई है चले आइए हुजूर, महफिल सजी हुई है चले आइए हुजूर। मुझे नबी का गौसाला बना दिया होता, मुझे नबी का गौसाला बना दिया होता,
कलमियाती नजीर कफी नजर न मिसले तो नशद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरस है तुझको शहद सरा जाना अलवार अला वल मौजत मन बेकस तोहफा होशरबा मजदार में हो बिगड़ी है हवा मरी नैया पार लगा जाना मरी नैया पार लगा जाना मरी नैया पार लगा जाना बस खामय खाम नवाय रजा नय तर्ज मेरी नय रंग मेरा इरशाद अहिब्बा ना दिखता नाचार से राह बड़ा जाना नाचार से राह बड़ा जाना तो मुझे नबी का गोसाला बना दिया होता वजू के पानी का कतरा बना दिया होता वजू के ऐसे नहीं लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह लब्बाइक वजू के पानी का कतरा बना दिया होता हरे के हाजी मुझे ढूंढता मदीने में हरे के हाजी मुझे ढूंढता मदीने में या अल्लाह मुझे खुजूर भी अजवा बना दिया होता मुझे खुजूर भी अजवा बना दिया होता सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे बागे खलील का गुलज़बा कहो तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तराही से है बरी है राहो मेरे शाह हमें क्या क्या कहो तुझे कि मुझे नबी का गोसाला बना दिए होते मुझे नबी का गोसाला बना दिया होता कि मैं आशिकों की निगाहों की सेज पर सोता बहुत बड़ा शेर है और जो टीटीएस है वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह जरा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आशिकों की निगाहों की सेज पर सोता अगर बरेली का सुरमा बना दिया अगर बरेली का सुरमा और खुलकर दीवाने कभी डरते नहीं है जरा खुलकर हुआ अगर बरेली का सुरमा मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो सा मैं रक्स करता जनाबे अमीर खुसरो सा अगर निजाम का जूता बना दिया होता अगर निजाम का जूता बना दिया होता उठा रहा है जो उंगली मदीने वाले पर अब ये इस कलाम का सबसे बड़ा शेर है अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो कभी नहीं सुन पाएंगे इस शेर का इस्तेमाल बिल्कुल फुल आवाज में करिएगा है ना उठा रहा है जो उंगली मदीने वाले पर उठा रहा है जो उंगली कछोछा वालों पर उठा रहा है जो उंगली हमारे ख्वाजा पर उठा रहा है जो उंगली बरेली वालों पर उठा रहा है जो उंगली बरेली वालों पर या अल्लाह इलाही उसे को तुलूला बना दे नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद गमखार की आमद मुख्तार की आमद आहा की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत ये शब्द दोबारा पढ़ दें मेरा दिल कह रहा है बिल्कुल अगर ना पढ़े तो कुछ कर लोगे लेकिन पढ़ेंगे जरा कहो सुभान अल्लाह
उठा रहा है जो उंगली बरेली वालों पर, उठा रहा है जो उंगली बरेली वालों पर, इलाही उसको तो लूला बना दिया होता, इलाही उसे को तो लूला बना दिया होता। बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, सोड़े की आमद, सोड़े की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मलजा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, करशी की आमद, सोड़े की आमद, सोड़े की आमद, सोड़े की आप लोग बैठिएगा, मुझे अभी जरबर रोड जाना है, आप लोग सुन करके जाइएगा, मैं इसी बारिश में जाऊंगा, ठीक है। नबी की मैं हम खालिक अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल, ये आशिकों की भीड़, ये जज्बा, ये उमंग, अल्लाह करे हर किसी मोमिन के सीने में बस जाए। और ये बारिश कोई रहमत नहीं है, हमारे लिए रहमत है, और इस रहमत से हमें भागना नहीं है ना। देखिए, आपके खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ कारी रईस अहमद साहब क़िबला मक़दसिल्लहु नूरानी आपकी निगाहों के सामने जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह हज़रत की एक उलवला अंगेज़ खताब नायाब हम और आप सुनेंगे, उसके बाद जैसा होगा माहौल वैसा किया जाएगा, है ना। हज़रत से कब्ल मैं ये चाहता हूँ कि एक मतलब एक शेर पढ़ दें, एक मतलब एक शेर समाप्त फरमाएं। कारी अबरार रज़ा साहब जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हो सकता है कि उनको वहाँ से कहीं और जाना होगा। कि डूबे सूरज को बुलाना मुस्तफा का काम है। जैसे अभी सुन रहे थे वैसे ही सुनना चाहिए। कि डूबे सूरज को बुलाना मुस्तफा का काम है। डूबे सूरज को बुलाना मुस्तफा का काम है। और अंग्रेजों को पढ़ाना मुस्तफा का काम है। डूबे सूरज को बुलाना मुस्तफा का काम है। और आप तमामी हजरात ने इस खूबसूरत जलसे को सजाया है, तो आपको अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब के सदक़े में इनाम क्या देने वाला है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि आप उनके नाम की मजलिस सजा कर बैठिए। आप उनके नाम की मजलिस सजा कर बैठिए। आशिकों के घर पे आना मुस्तफा का काम है। आशिकों के घर पे आना मुस्तफा का काम है। मैंने जो ऐलान किया था कि थोड़ी देर के लिए एक धमाका खेज तकरीर हम और आप समाप्त कर लें, फिर जब बाद में जैसा भी होगा वैसा किया जाएगा। ये मर्ज़ी रब है,
आइए बिला ताखिर में एक शेर पढ़ता हूँ और मैं हज़रत मौलाना रईस साहब क़िबला के हवाले करूँगा कि अज़मत दीन पे हम दाग ना लगने देंगे। बोलो यार, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलो ना। सुभान अल्लाह। अज़मत दीन पे हम दाग ना लगने देंगे, मेरे आका मुझे दोज़ख में न जलने देंगे। अज़मत दीन पे हम दाग न लगने देंगे, मेरे आका मुझे दोज़ख में न जलने देंगे। वक्त आ जाने पर सर अपना कटा देंगे, मगर हर्फ़े कुरान का नुक्ता नहीं कटने देंगे। हर्फ़े कुरान का नुक्ता नहीं कटने देंगे। और राहे मौला पे मिटा तिफ़्ल तो बोले ये हुसैन, हश्र तक नाना का फरमान न मिटने देंगे। हश्र तक नाना का फरमान न मिटने देंगे। और जान क्या चीज है दे देंगे कहा हाजी ने, हाँ मगर परचमे इस्लाम न झुकने देंगे। हाँ मगर परचमे इस्लाम न झुकने देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ बिला ताखिर खतीब बाकमाल वाइज़ शीरी मकाल मुक़र्रिर बेमिसाल हज़रतुल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी रईस अहमद साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी की बारगाह में रिज़ा पेश करूँ कि हुज़ूर वाला महल की तशरीफ लाएं और अपने खताब नायाब। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई जो पीछे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि नहीं मेरे सारे लोग एक जगह जमा हो जाएं। आप लोगों को मालूम है कि बारिश हो रही है, देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुशी महसूस हो रही होगी कि इनका जलसा जो है बेकार हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बेकार नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो। जो हमारा मेन मकसद था नाते नबी हो और हुजूर का जिक्र सुना जाए, उलमा आए और उन्होंने जो तुम्हें पहुंचाना था जो पैगाम वो पहुंचा दिया, समझ लो ये महफिल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो गई। तो मैं थोड़ी देर अगर ऐसे ही माहौल रहा, थोड़ी देर मेरी तकरीर हो जाए। तकरीर तो होती ही रहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बोल दूं, इसलिए क्योंकि आपकी मोहब्बतों को देखकर और आपकी लगन को देखकर मुझे बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है। और मैं जो है उसी खुशी को अपने दिल में बसा कर बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लगा था कि तुम लोग मैदान छोड़कर भाग जाओगे। मुझे लगा था मैदान छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन वाकई में ना गुलालपुरवा वाले हटे, ना दूर दराज के जो लोग आए थे वो भी जो है डटे रहे, जमकर जो है उन्होंने मुकाबला किया और हम भी जो है डटे रहे, इसलिए क्योंकि अल्लाह की रहमत बरस रही थी। और ऐ लोगों याद रखो, लोग सोचते हैं नबी का जिक्र मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और आज अगर बारिश हो रही है तो नबी का जिक्र नहीं होगा। नहीं, सुनो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मसलके आला हजरत कारी रईस साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और ऐ लोगों, हम उस नबी की महफिल में हाजिर हैं। ये हमारा बोलना उठना बैठना अल्लाह की बारगाह में हम गुनहगार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन कल मैदान हश्र में जब हमारा रब पूछेगा, ऐ गुलालपुरवा वालों, ऐ लोगों बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आओ हो, उस दिन हम यही पेश कर देंगे। वो जो गुनाहों की गठरिया होगी वो एक किनारे होगी, अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, मौला हम बहुत बड़े गुनहगार थे, सियाहकार थे, लेकिन तेरे महबूब की विलादत वाली रात थी और उस रात बारिश हो रही थी, हमने बारिश को न देखा बल्कि पूरी रात तेरे महबूब की याद में हम खड़े रहे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, कि मेरे महबूब की विलादत की खुशी में खड़ा रहा तो ले जाओ इसको जन्नत के अंदर। बेशक सुभान अल्लाह। और उस नबी की विलादत हुई है जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों। और हम क्या करें नबी का चर्चा, आओ उनकी जुबानी सुनते हैं। आज जो लोग खुशी मना रहे होंगे इस मंजर को देखकर, बदबख्त लोग होंगे। आओ, अपने तो अपने हैं, गैरों से हुजूर की तारीफ करें। हजरते
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, जहन को हाजिर करके एक एक बात सुनना, थोड़ी देर में बोलूंगा, खड़े रहें। यही खड़े रहना हो सकता है कल मैदान महशर में हमारा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। और बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़ी ही लगन के साथ हर चीज से जो है आप लोगों ने मदद किया, चंदे के ताल्लुक से हो या किसी भी चीज के ताल्लुक से हो। मैं बहुत खुश हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा शादो आबाद रखे। मैं रहूँ या न रहूँ यहाँ, हो सकता है ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो और 12 रबीउल नूर शरीफ का जो अगला महीना अगला साल आए उस रात में मैं सलामत रहूं या ना रहूं, इस दुनिया में जिंदा रहूं या ना रहूं। इसलिए बड़े ही गौर से सुनना, हजरत हबीब यमनी जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया ना, आज आज कहते हैं लोग एतराज कर लेते हैं नबी की तारीफ, नबी हजरत हबीब यमनी जब ईमान नहीं लाए थे ना, हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो अबू जहल अबू लहब सबसे ज्यादा अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है ना तो इन्होंने पहुंचाई है। जानते हो जब नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो इन्होंने तरह तरह की तरकीबें बनाना शुरू कर दी। किस तरह जो है इनके जो ये नबूवत का ऐलान कर रहे हैं किस तरह इनको शांत किया जाए, किस तरह इनको बैठाया जाए। दौलत की लालच दी गई, शोहरत की लालच दी गई, तख्तो ताज की लालच दी गई। ऐ लोगों मुलाहिजा करो, लेकिन याद रखो मेरे आका ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। ऐ लोगों जब मेरे आका ने ऐलान तो इन जाहिलों ने क्या किया जानते हो, तरह तरह के मिटाने की कोशिशें की। तो इन्होंने बुलाया किसको, हबीब हबीब यमनी को बुलाया, यमन का रहने वाला। और जानते हो कौन था, ये अबू जहल का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर भी था, दोस्त भी था और बड़ा करीबी था। और हबीब यमनी जो है उस दौर में सबसे ज्यादा इल्म रखता था और सबसे ज्यादा है जो है तजुर्बेकार था। तो अबू जहल ने क्या किया जानते हो, खत लिखा कि आओ, क्या खत लिखा कि आओ मक्के में मेरा भतीजा जो है वो नबूवत का ऐलान कर रहा है, तुम आओ ऐसा सवाल करो कि उसको फंसा कर रख दो। अबू जहल को पता नहीं था यही इमामुल अंबिया है, यही पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, जिसके लिए शायर कहता है वो हर आलम के लिए रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि आलम उसको पता नहीं था। जानते हो खत लिखा गया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि नबी का नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, इनका दिमाग खिसक गया है। ऐ लोगों बैठ जाएं, बारिश रुक गई, सभी लोग बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाए मेरे भाई लोग, सभी लोग बैठ जाइए। वो लोग भी जो खड़े हुए हैं वो भी अगर बैठ जाते तो बड़ी जो है आपकी सहमत होती। और आप लोग बैठ जाइए, जितने भी लोग बैठ जाइए। अभी और भी उलमा हैं जिनसे आप लोग नूरानी व इरफानी बयानात सुनेंगे और अपने कुलूबो अजहान को नूर से मुनव्वर मुजल्ला करेंगे। याद रखो कि हमारे प्रधान जी भी आए हैं और तमामी तर लोग जो है आए हैं, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और याद रखो हम वो लोग हैं कि बारिश देखकर हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी अहमियत और अपने वकार, अपनी तारीख को हम उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सारे लोग बैठ जाइए और जहन को हाजिर कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं अब खत लिखा उसने, क्या तुम जो है मक्का आओ और ऐसा सवाल करो कि फंसा कर रख दो। खत लिखा गया, खत जब पहुंचाना तो हबीब यमन के रहने वाले थे, वो यमन से रवाना हुए, निकले कहाँ के लिए, मक्के के लिए। सारे लोग इधर देखें, मेरी तरफ देखिए, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए, बस थोड़ी सी जो है आप लोग इधर तवज्जो दें, गौर से सुने। खत लिखा किसने, अबू जहल ने खत लिखा, किसको, हबीब यमनी को लिखा। अब वो यमन से रवाना हुए, किसके लिए, अबू जहल के लिए, और हुजूर से सवाल करने के लिए निकले थे। जानते हो जब ये खत मिला और ये निकले, जब
पहुंचे। जैसे ही मक्के के बॉर्डर पर पहुंचे, ये पहुंच गया कौन? अबू जहल पहुंच गया, दोनों हाथों में रुई लेकर गया। और जानते हो जैसे ही हबीब यमनी मक्के के बॉर्डर पर पहुंचे ना, इसने जो है फौरन फौरन हबीब यमनी के दोनों कान में रुई लगा दी। क्या किया? रुई लगा दिया। हबीब यमनी ने पूछा आखिर रुई क्यों लगा दिया? कहा रुई इसलिए लगा दिया है कि मेरा जो भतीजा है, जो नबूवत, देखो एक तरफ बुराई भी कर रहा है, एक तरफ तारीफ भी कर रहा है। कहता है मेरा जो भतीजा है उसकी आवाज को जो सुनता है अपना दीन छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इसलिए पहले ही कान में रुई लगा दिया है कि जब तुम उसकी आवाज नहीं सुनोगे तो अपना दीन नहीं छोड़ोगे। क्या कहा? तब हमारी पार्टी में रहोगे, अगर आवाज सुन लोगे तो उनकी पार्टी में चले जाओगे, ये समझे। और जानते हो कान में रुई लगा दिया। कहा ठीक, रुई लगा दी गई। फिर ले गया अबू जहल अपने घर के अंदर। फिर जानते हो वहां पर कहा कि वो मेरा, उसने हबीब यमनी ने पूछा आखिर मामला क्या है, क्या मामला है? जानते हो उसने कहा कि मेरा जो भतीजा है वो अपने आप को नबी होने का दावा करता है। कहा अच्छा, तो अबू जहल से हबीब यमनी ने कहा ठीक है मुझे लेकर चलो। और जानते हो अबू जहल ने ये नहीं कहा, अबू जहल कहता है कि मेरा भतीजा लगता है बीमार हो गया है। क्या कहा? लगता है कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि उसका दिमाग कमजोर हो गया है, इसलिए वो नबूवत का ऐलान कर रहा है, उसका इलाज कर दो। क्या कहा? उसका इलाज कर दो। उसे पता नहीं था, हुजूर ने तो अच्छों अच्छों का इलाज कर दिया, जानते हैं। अब वो कह रहा था हुजूर का इलाज कर दो, वो जो है उनका जो है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए वो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। तो कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ, उनकी नब्ज पकड़ कर जो है उनका इलाज कर दूंगा, पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है। अबू जहल ने रोक दिया, कहा नहीं नहीं, कहा नहीं नहीं, उनका हाथ नहीं पकड़ना, इसलिए जो भी उनका हाथ अपने हाथों में ले लेता है वो अपना दीन छोड़कर उन्हीं के दीन में शामिल हो जाता है, इसलिए उनका हाथ नहीं पकड़ना। उनका हाथ जब अबू बकर ने पकड़ा तो सदाकत के पैकर बनकर चमके। उनका हाथ जब उमर फारूक आजम ने पकड़ा तो अदालत के पैकर बनकर चमके। उनका हाथ जब उस्मान गनी ने पकड़ा तो सखावत के पैकर बनकर चमके और उन्हीं के होकर रह गए। इसलिए उनका हाथ, क्या कहा? हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कैसे इलाज करूंगा? क्या कहा?